अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये रावलपिंडी से मरी जाते हुए बराको का मकाम आता है, जहाँ पर बाईपास का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया और ये बाईपास की रोड की वीडियो है जो कि इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कल रात की वीडियो है, कल इफ्तिताह हुआ था, आज 4 अगस्त है, 3 अगस्त को इसका इफ्तिताह हुआ है। और अब रावलपिंडी से मरी जाते हुए बराको के मुकाम पर जो आपका गुज़िश्ता बराको इस बाईपास की तामीर के दौरान घंटे से 1.5 घंटा ज़ाया होता था और इससे कबल ट्रैफिक का बेहंगम जो रश था उसमें आप कई घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहते थे। तो उसके बाद अब ये बाईपास तामीर हो चुका है और बाईपास तामीर होने के बाद ये 5 से 6 किलोमीटर पर कायम शुदा ये बाईपास आपके सफ़र को मज़ीद आसान कर रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लंबा ये जो ट्रैक है और ये बनाया गया है और इस पर से गाड़ियाँ रवां दवां हैं और अब कोई ब्लॉकेज किसी किस्म की आपको नहीं होगी। वगरना क्या होता था कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद से आप निकलते थे तो पहला मुकाम या पहला शहर जो सा वो ये बराको आता था और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता था अक्सर औकात में। अगर बहुत रात को देर से जाएं या बहुत अर्ली मॉर्निंग जाएं फिर तो आप बड़े स्मूथली यहाँ से गुजर सकते थे। अदरवाइज़ यानी कि अगर आप जो टाइमिंग स्पेशली दिन 11 बजे से लेकर शाम 7 से 8 बजे तक अगर आप यहाँ से गुजरें, इवन 9-10 बजे तक भी, तो आपको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था, शदीद कोफ्त होती थी कि अक्सर औकात तो गाड़ियों की लंबी लाइनें इतनी ज़्यादा लग जाती थी कि 17 मील तक गाड़ियों की लंबी लाइनें हो जाया करती थी और रश इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से फिर लोगों को कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये बराको का जो बाईपास है अब तामीर हो चुका है और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस किसी का भी आइडिया था और जिस किसी ने भी कंप्लीट किया, बात तो सरकार की है तो सरकार का फ़र्ज़ है कि आसानियाँ पैदा करना। तो हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो चाहे किसी के भी हो, कि उन्होंने ये इतना अच्छा डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया। डिसीजन कई होते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनती हैं, लेकिन बहुत कम मंसूबे होते हैं जो कि पाया तकमील तक पहुँचते हैं। तो जिन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और ना सिर्फ पटवारी बैठक टीवी की टीम बल्कि तमाम सयाह हज़रात जो कि इन इलाक़ों में सेहत की गर्ज से आते हैं, तो उन सब की तरफ से जो लोग कश्मीर जाते हैं, अड़ंगकेल जाते हैं, नीलम वैली जाते हैं, लीपा वैली जाते हैं और उसके अलावा गंगा चोटी जाते हैं और कई सयाती मकाम के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता है, मरी नथिया गली के लिए इस्तेमाल होता है। तो सभी की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा ही ऐसा इक़दाम उठाया और इसकी वजह से जो टूरिस्ट हज़रात हैं उनके सफ़र में आसानियाँ पैदा हुई और इन आसानियों की वजह से फिर जो उनके दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला बनाने वालों को और बनाने के लिए इक़दामात करने वालों को सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखते हुए उनको दीन दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बाकी इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दिलखराश वाक़या भी मौजूद है और वो कि जब इसके पिलर्स के ऊपर पैनल रखने का काम जारी था, तनसीबात जारी थी, तो एक शटरिंग टूट गई थी जिसकी वजह से कई मजदूरी की कीमती जानें भी चली गई थी। तो गोया जो शाकार तामीर हुआ है इसमें मज़दूरों का खून भी शामिल है, तो हम उन्हें भी याद रखते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं। इस हादसे में जो ज़ख्मी हुए थे उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द से याब करे और इस काबिल बनाए कि इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई का दौर रहा है तो मज़दूर अपने इसका यानी कि कह सकते हैं ज़ख्मी हालत होने के बावजूद, अगर किसी कोई माजूरी है उसके बावजूद अच्छी तरह अपना गुजार बसर कर सके। और जो इस हादसे में जाँ बाक हो गए थे कि अल्लाह ताला आज एक जुम्मे का भी नमाज़ पढ़ी है, बाबरकत दिन है, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए।
तो ये जी थोड़ी सी हिस्ट्री है। और ये अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जी एक्सप्रेस वे से जाएँ तो बाईपास होगा या पुरानी रोड मरी है उस पर बाईपास होगा। तो जनाब ये बाराकोह से आपने गुज़र कर ही जाना है, चाहे आप एक्सप्रेस वे से जाएँ चाहे पुरानी मरी के रास्ते से जाएँ। तो ये जो मेन रास्ता है वो यही है और इधर से ही गुज़र कर आपको मरी जाना होता है। और इसकी तामीर ना सिर्फ हो चुकी है, इफ्तिताह हो चुका है। अब आसानी आप इसके ऊपर ट्रैवल करते हुए और बाराकोह शहर जो है वो नीचे रह जाएगा। नीचे जितनी भी उसकी इन आउट सर्विस रोड्स हैं या दिगर जितने इलाकों में जो रास्ते जाते हैं वो सारे मौजूद हैं। आप इस बाईपास पर ऊपर सफ़र करते हुए यहाँ से बासानी इस बाराकोह का पैच क्रॉस करते हुए फिर आप 17 मील टूल प्लाजे पे पहुँचेंगे। चाहे अब अगर आप एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं तो वो टर्न कर जाएंगे और पुराने रास्ते से अगर मरी जाना हुआ तो उस रास्ते पर आप टर्न करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी है मैं कि टाइम के हवाले से कि पहले कितना वक्त लगता था और अब मरी जाते हुए कितना वक्त लगेगा। तो इसके बारे में तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो इसलिए कि पहले कितना वक्त लगता था वो मैटर करता है और उसके बाद इस वक्त जब आप मरी जा रहे हैं तो कितने टोटल आपके पैसे लगेंगे, तो सॉरी पैसे कह रहा हूँ, कितना वक्त लगेगा कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये जी ताज़ा तरीन अपडेट थी और ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें जब मिली हैं तो मैंने कहा नहीं आप तक भी पहुँचानी चाहिए ताकि जो लोग प्लान करके आ रहे हैं कि उन्होंने जाना है और वो फिर अपनी टाइमिंग भी प्लान करते हैं डेफिनेटली कि इतने वक्त में हमने फ़लाँ जगह पहुँचेंगे तो फिर इतने वक्त में हमने फ़लाँ जगह पहुँच जाना है। तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी हमारी आज की ये वीडियो देखकर कि कम से कम उन्हें पता लग जाएगा कि कितना ये फ़ासला और कितनी देर में बआसानी तय हो रहा है। तो आगे जाने में क्योंकि फैज़ाबाद से मरी तक टोटल आपका तकरीबन 1.5 घंटा लगता था और बाज़ औक़ात अभी जब ये रश बढ़ गया था तो 2 से 2.5 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब दोबारा ये जो है वापस बाराकोह का ये रास्ता क्लियर होने के बाद आप 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर आप मरी के खूबसूरत तरीन मुकाम पर पहुंच सकते हैं। उसका खूबसूरत तरीन ना सिर्फ मुकाम देखने के काबिल हो सकते हैं बल्कि खूबसूरत तरीन और बल्कि दिल फरेब और इस वक्त ठंडे यख मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त अबस है और अबस के बाद फिर अजीब सा मौसम हुआ है सावन का। और इस मौसम में अगर आप मरी जाना चाहते हैं तो सिर्फ़ 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप मरी के पुरफज़ा मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह मरी से नथिया गली जाने वाला रास्ता वो भी इस वक्त सही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। और मरी से नथिया गली जाने वाला रास्ता हो, मरी से मुज़फ़्फ़राबाद जाने वाला रास्ता हो, तो सारे रास्ते ओपन हैं। अगस्त का महीना है और ये पीक टाइम है और 15 अगस्त तक का पीक टाइम होता है। तो इस वक्त तक तो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रास्ते खुले हुए हैं, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। तमाम रोड्स ओपन होने के साथ साथ ये इस तरह के जो बीच में प्रॉब्लम थी जैसे बाराकोह के मुकाम पर काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है जब तक ये बनता रहा है, तो इसमें घंटों जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। ब्लॉक ना भी हो, चलती भी रहती हो तो इतना ज़्यादा वक्त लग जाता था जैसे रिंग रही हो ट्रैफिक, ऐसे ट्रैफिक चलती रहती थी। और ये एक खुशाइंद बात है, इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो आपके लिए आसान हुआ है, कम हुआ है और बगैर रश के जब आप गुजरेंगे तो 5 मिनट का जो घंटों पर मबनी फासला था वो सिर्फ आप 5 मिनट में तय कर सकेंगे। तो बिल्कुल जी आज की ये वीडियो ताज़ा तरीन अपडेट हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आइंदा भी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो क्वालिटी के लिए माज़ थोड़ी सी हल्की है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जब मैं खुद जाऊँ तो प्रॉपर डिटेल के साथ इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।